ओम श्री दुर्गा देव्यै नमः। श्री दुर्गा सप्तशती सप्तमो अध्याय। चंड और मुंड का वध। ध्यानम। ओम ध्यायेयं रत्नपीठे शुककल्पठितं शृण्वतीं श्यामलांगीं न्यस्तैकांघ्री सरोजे शशिकलधरां वल्लकीं वादयन्तीं कल्हाराबद्धमालां नियमितविलसच्चोल्लिकां रक्तवस्त्रां मातङ्गीं शङ्खपात्रां मधुरमधुमदां चित्रकोद्भासिलां। मैं मातंगी देवी का ध्यान करता हूँ। वे रत्नमय सिंहासन पर बैठकर पढ़ते हुए तोते का मधुर शब्द सुन रही हैं। उनके शरीर का वर्ण श्याम है। वे अपना एक पैर कमल पर रखे हुए हैं और मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करती हैं तथा कल्हार पुष्पों की माला धारण किए वीणा बजाती हैं। उनके अंग में लाल रंग की साड़ी पहने हाथ में शंखमय पात्र लिए हुए हैं। उनके वदन पर मधु का हल्का हल्का प्रभाव जान पड़ता है और ललाट में बेंदी शोभा दे रही है। ओम ऋषिरुवाच आज्ञप्तास्ते ततो दैत्याश्चण्डमुण्डपुरोगमाः चतुरंगबलोपेता ययुरभ्यदुद्यतायुधाः ददृशुस्ते ततो देवीमी श्रद्धाशां व्यवस्थितां सिंहस्योपरि शैलेन्द्रसंगे महति कांचने ते दृष्ट्वा तां समादातम् उद्यमं चक्ररुद्यताः आकृष्टचाप सिद्धरास्तथान्ये तत्समीपगाः तथा कोपं चकारोच्चैरम्बिका तानरीन् प्रति कोपेन चास्या वदनं मसीवर्णं भूत्तदा भ्रकुटी कुटिल्या तस्याः ललाटफलकाद्रुतं कालीकरालवदना विनिष्क्रान्तासि पाशिनी विचित्रखट्वाङ्गधरा नरमालविभूषणा द्वीपचर्म परिधाना शुष्कमांसातिभैरवा अतिविस्तारवदना जिह्वा ललनभीषणा निमग्ना रक्तनयना नादापूरितान्दिग्मुखा सा वेगेन अभिपतिता घातयन्ती महाशुरान् सैन्ये तत्र शूरारीणाम् अवक्षयत तद्बलम् पार्ष्णिग्राहाङ्कुश ग्राह्योद्घण्टा समन्वितान् समादायैकहस्तेन्मुखे चिक्षेपवारणान् तथैव योधं तुर्गैरथं सारथिना सह निक्षिप्य वक्त्रे दशनैश्चवर्यन्त अतिभैरवम् एकं जग्राह केशेषु ग्रीवायामथ चापरं पदेनाक्रम्य चैवान्यं मूर्षान्यं पोथयत्
तैर्मुक्तानि च शस्त्राणि महास्त्राणि तथासुरैः मुखेन जग्राह रुषाः दशनैर्मथितान्यपि बलिनां तद्बलं सर्वं असुराणां दुरात्मनां ममर्दावक्षयच्चान्यान्यश्चान् ताडयत्तथा अहिनानिहता केचित् खड्वाङ्गताडिताः जग्मुर्विनाशमसुरा दन्ताग्र अभिहितास्तथा क्षणेन तद्बलं सर्वं शूराणां निपातितं दृष्ट्वा चण्डो अभिदुद्राव तां कालीमतिभीषणां सर्वर्षैर्महाभीमैर्भीमाक्षीं तां महाशुरः छादयामास चक्रैश्च मुण्डः क्षिप्तैः सहस्रशः तानि चक्राण्यनेकानि विषमानानि तन्मुखम् बभूर्यथार्कबिम्बानि शुबहूनि घनोदरं ततो जहाशाति अरुषा भीमं भैरवनादिनी काली करालवक्त्रा अनंत दुर्दर्श दशनोज्ज्वला उत्थाय च महासिंहं देवी चण्डम् अधावत् गृहीत्वा चास्य केशेषु शिरस्तेनासिनाच्छिनत् अथ मुण्डो अभ्यधावत्तां दृष्ट्वा चण्डं निपातितं तमप्यपातयद्भूमौ सा खड्गाभिहतं रुषा हतशेषं ततः सैन्यं दृष्ट्वा चण्डं निपातितं मुण्डं च सुमहावीर्यं दिशो भेजे भयातुरं शिरश्चण्डस्य काली च गृहीत्वा मुण्डमेव च प्राह प्रचण्डाट्टहासं सम्मिश्रयम् अभ्येत्य चण्डिकां मया तवात्रो अपहतो चण्डमुण्डो महापशु युद्धयज्ञे स्वयं शुम्भं निशुम्भं च हनिष्यसि। ऋषि कहते हैं तदनंतर शुंभ की आज्ञा पाकर वे चंडमुंड आदि दैत्य चतुरंगिणी सेना के साथ अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित हो चल दिए। फिर गिरिराज हिमालय के सुवर्णमय ऊंचे शिखर पर पहुंचकर उन्होंने सिंह पर बैठी देवी को देखा। वे मंद मंद मुस्कुरा रही थी। उन्हें देखकर दैत्य लोग तत्परता से पकड़ने का उद्योग करने लगे। किसी ने धनुष तान लिया, किसी ने तलवार संभाली और कुछ लोग देवी के पास आकर खड़े हो गए। तब अंबिका ने उन शत्रुओं के प्रति बड़ा क्रोध किया। उस समय क्रोध के कारण उनका मुख काला पड़ गया, ललाट में भौहें टेढ़ी हो गई और वहां से तुरंत विकराल मुखी काली प्रकट हुई जो तलवार और पास लिए हुए थी। वे विचित्र खड्वांग धारण किए और चीते के चर्म की साड़ी पहने नरमुंडों की माला से विभूषित थी। उनके शरीर का मांस सूख गया था, केवल हड्डियों का ढांचा था जिससे वे अत्यंत भयंकर जान पड़ती थी। उनका मुख बहुत विशाल था। जीभ लपलपाने के कारण वे और भी डरावनी प्रतीत होती थी। उनकी आंखें भीतर को धसी हुई और कुछ लाल लाल थीं। वे अपनी भयंकर गर्जना से संपूर्ण दिशाओं को गुंजा रही थी। बड़े बड़े दैत्यों का वध करती हुई वे कालिका देवी बड़े वेग से दैत्यों की उस सेना पर टूट पड़ी और उन सबको भक्षण करने लगी। वे पार्श्व रक्षकों अंकुशधारी
वे पार्श्व रक्षकों, अंकुशधारी महावतों, योद्धाओं और घंटा सहित कितने ही हाथियों को एक ही हाथ से पकड़कर मुंह में डाल लेती थी। इसी प्रकार घोड़े, रथ और सारथी के साथ रथी सैनिकों को मुंह में डालकर वे उन्हें बड़े भयानक रूप से चबा डालती थी। किसी के बाल पकड़ लेती, किसी का गला दबा देती और किसी को पैरों से कुचल डालती और किसी को छाती के धक्के से गिराकर मार डालती थी। वे असुरों के छोड़े हुए बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र मुंह से पकड़ लेती और रोष में भरकर उनको दांतों से पीस डालती थी। काली ने बलवान एवं दुरात्मा दैत्यों की वह सारी सेना रौंद डाली, खा डाली और कितनों को मार भगाया। कोई तलवार के घाट उतारे गए, कोई खड्वांग से पीटे गए और कितने ही असुर दांतों के अग्रभाग से कुचले जाकर मृत्यु को प्राप्त हुए। इस प्रकार देवी ने असुरों की उस सारी सेना को क्षण भर में मार गिराया। यह देख चंड उन अत्यंत भयानक काली देवी की ओर दौड़ा तथा महादैत्य मुंड ने भी अत्यंत भयंकर बाणों की वर्षा से तथा हजारों बार चलाए हुए चक्रों से उन भयानक नेत्र वाली देवी को आच्छादित कर दिया। वे अनेकों चक्र देवी के मुख में समाते हुए ऐसे जान पड़े मानो सूर्य के बहुत तेरे मंडल बादलों के उदर में प्रवेश कर रहे हों। तब भयंकर गर्जना करने वाली काली ने अत्यंत रोष में भरकर विकट अट्टहास किया। उस समय उनके विकराल वदन के भीतर कठिनता से देखे जा सकने वाले दांतों की प्रभा से वे अत्यंत उज्जवल दिखाई देती थी। देवी ने बहुत बड़ी तलवार हाथ में ले हम का उच्चारण करके चंड पर धावा किया और उसके केस पकड़कर उसी तलवार से उसका मस्तक काट डाला। चंड को मारा गया देखकर मुंड भी देवी की ओर दौड़ा। तब देवी ने रोष में भरकर उसे भी तलवार से घायल करके धरती पर सुला दिया। महापराक्रमी चंड और मुंड को मारा गया देख मरने से बची हुई बाकी सेना भय से व्याकुल हो चारों ओर भाग गई। तदनंतर काली ने चंड और मुंड का मस्तक हाथ में ले चंडिका के पास जाकर प्रचंड अट्टहास करते हुए कहा, देवी, मैंने चंड और मुंड नामक इन दो महापशुओं को तुम्हें भेंट किया है। अब युद्ध में तुम शुंभ और निशुंभ का स्वयं ही वध करना। ऋषिरुवाच तावानीतो ततो दृष्ट्वा चंडमुंडो महाशुरो उवाच कालीं कल्याणी ललितं चंडिकावचः यस्माच्चंडं च मुंडं च गृहीत्वा त्वमुपागता चामुंडेति ततो लोके ख्याता देवी भविष्यसि। ओम इति श्री मार्कंडे पुराणे शावर्णिके मन्वंतरे देवी महात्म्ये चंड मुंड वधो नाम सप्तमो अध्याय। ऋषि कहते हैं, वहां लाए हुए उन चंड मुंड नामक महादैत्यों को देखकर कल्याणमयी चंडी ने काली से मधुर वाणी में कहा, हे देवी, तुम चंड और मुंड को लेकर मेरे पास आई हो, इसलिए संसार में चामुंडा के नाम से तुम्हारी ख्याति होगी। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में शावर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में चंड मुंड वध नामक 7वां अध्याय पूरा हुआ। ओम श्री दुर्गा देव्ये नमः।